आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड टेस्ट। टेस्ट की काफ़ी डेफिनेशंस होती हैं, वो भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लें। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द सैंपल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड टेस्ट। ये टेस्ट की दो डेफिनेशंस है, इनको आपने याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज़, यानी कि मेजरमेंट में पहला स्टेप कौन सा होता है, तो इस डिसीजन ऑफ वर्ड टू मेजर, यानी कौन सी चीज़ को आपने मेजर करना है। लिमिटेड टू अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पपल्स परफॉर्मेंस इज मेजरमेंट। मेजरमेंट को आपने याद रखना है, ये नंबर, डिजिट या क्वांटिटेटिव होती है। द पर्पस ऑफ द एवल्यूएशन इज़ टू मेक, हमेशा आपने याद रखना है, एवल्यूएशन को हमेशा जजमेंट मकसद के लिए बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। द पर्पस ऑफ द एवल्यूएशन इज़ टू मेक अ जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। एवल्यूएशन हमेशा क्वालिटी के लिए और मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। एवल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेटिव एवल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवल्यूएशन हमेशा प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ फॉर्मर एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड टेस्ट। ये टेस्ट की 3 टाइप्स हो चुकी हैं, इनको आपने याद रखने, ये 3 डेफिनेशन है, सॉरी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल या डिजिट में हमेशा मेजरमेंट होता है, ये आपने याद रखना है। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवल्यूएशन इज़ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग प्रोग्रेस के लिए फॉर्मेटिव एवल्यूएशन यूज़ की जाती है। टू असेसेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़, हमेशा जो भी एंड इंस्ट्रक्शन के बाद अचीवमेंट एक्सेस की जाती है वो समेटिव असेसमेंट होती है, ये आपने याद रखना है। वेस्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, स्कोप में किसका स्कोप जो है वो वसी है, वो एवल्यूएशन जो है ये वेस्ट ऑफ ऑल इन स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट इन स्कोप इज़, सबसे कम किस चीज़ का स्कोप है कम से कम, तो वो टेस्ट है। द लीस्ट इन स्कोप इज़ टेस्ट। इन दो क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। परमानेंट डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक हमेशा जो जितनी भी गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं, उनको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉडर इन मीनिंग इज़, ब्रॉडर का क्या मतलब होता है, तो ये हमेशा एम्स के लिए इसका मतलब होता है। प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज इज़, तो पर्सन एबिलिटीज़ को के हमेशा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स होता है, कभी भी स्टूडेंट्स का जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, कौन सा जो क्वेश्चन होता है वो मोर रिलायबल होता है, तो याद रखना है वो MCQs होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स, तो इसका मतलब होता है आइटम इज़ डिफ़िकल्ट। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप बिकॉज सच क्वेश्चन आर इजी टू मार्क, हमेशा याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं मार्क करने के लिए। टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट, ये आपने याद रखना है। इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स द स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी, तो क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखना है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, बामानी होना चाहिए। विच एप्रोप्रिएट वर्ड विल यू यूज़ टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, तो इसका करेक्ट आंसर है टू कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ टीचर आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है इंस्ट्रक्शनल। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व बाय द टीचर इज कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसको भी आपने याद रखना है। अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर, तो कौन सा टेस्ट जो पॉपुलर होता है, तो आपने याद रखना है मल्टीपल चॉइस MCQs जो होता है वो बेहतर होता है। फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स ऑफ समेटिव एवल्यूएशंस आर टेस्ट, तो समेटिव जो होता है एट द एंड ऑफ ये टेस्ट लिया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज
गैसिंग करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इज, इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। सो ऑप्शन और माइनस डब्ल्यू बाय एन माइनस वन। द समेटिव एवल्यूएशन इज, तो ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? सर्टिफाइंग जजमेंट के लिए, और ये हमेशा एट द एंड ऑफ प्रोग्राम या एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट ये इस्तेमाल किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज़, तो ये रेंज की डेफिनेशन है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर रेंज होगा। द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन अ क्लास इंटरवल इज, जब भी क्लास इंटरवल की बात आएगी तो वो फ्रीक्वेंसीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा होगा। अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ एमसीक्यूज क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन रेफर्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेम। इन अ नॉर्म रेफरेंस टेंस विच एटम इज बेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 आइटम डिफिकल्टी इज नियर 50, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच क्वेश्चन हैज़ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, तो ये भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन यूएसएज, तो इसको करेक्ट आंसर भी 4 है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। विच क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है अनस्ट्रक्चर, ऐसे जो इसका कोई स्ट्रक्चर ना हो। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेयर, हमेशा याद रखना है जितनी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है वो हमेशा पर्सनैलिटी को मेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट मीन फॉर प्रिडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्रिटेरियन आर कॉल्ड, जब भी किसी भी टेस्ट का इनकाद हो तो वह एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा किसी न किसी जगह ये प्लेसमेंट में आ जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुड अ रिचर्डसन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट, तो इसका करेक्ट आंसर है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मीडियन। मीडियन को हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यानी डेटा को। द टेस्ट मेयर व्हाट वी इंटेंड टू मेयर दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है 2 वैलिडिटी। वैलिडिटी में हमेशा टेस्ट से पहले ये जांचा जाता है किस चीज़ को हमने मेयर करना है। द लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज इन एम इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको करेक्ट आंसर है सैंपल। मीडियम ऑफ 1 2 4 5 2 3 इज, इसको करेक्ट आंसर है 4 2.5। मीडियन में हमेशा लेफ्ट टू राइट 1 डिजिट को हमेशा काउंट किया जाता है, जो सेंटर में होता है उनको उन पर डिवाइड करके क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट इज कॉल्ड, तो इसको करेक्ट आंसर है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। द समेटिव एवल्यूएशन इज यूज्ड, करेक्ट आंसर है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और समेटिव एवल्यूएशन होता है किसी भी जजमेंट के लिए, सर्टिफाइंग जजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिजेंबल्स विद, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्ट ब्लू प्रिंट। और अल्टरनेटिव से मुराद रॉन्ग राइट ट्रू फॉल्स ETC। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, तो उसका करेक्ट आंसर है टेस्ट डेवलपमेंट। टेस्ट डेवलपमेंट के लिए हमेशा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मैनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव, तो उसका करेक्ट आंसर है 2। हमेशा जो कॉलम्स होते हैं वो 2 आइटम्स के होते हैं। द आइटम इन द कॉलम्स फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रीमाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मैचिंग आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन MCQs इज, इसका करेक्ट आंसर है 3 स्टेम। MCQs में जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है वो हमेशा स्टेम में इसका इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन, किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमेशा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इन, तो इसका करेक्ट आंसर है
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज़, किसी भी स्टूडेंट के आउटकम को चेक करने के लिए हमेशा अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा प्लेसमेंट असेसमेंट के ज़ुमरे में आता है और ये किसी भी जगह इसका इनकाद किया जाता है।